morning student. So now I'm just explaining you the question number 6, ठीक है, of the exercise 8.1. ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. सो बी केयरफुल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन ऑफ इट. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपको दे रखा है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल. ये दो एक्यूट एंगल हैं और कॉस ए की वैल्यू बराबर है कॉस बी के, तो ये शो करके दिखाओ कि एंगल ए और एंगल बी भी बराबर होगा. तो दे आर टू मेथड. मैं आपको इजी से इजी वाला मेथड बताता हूँ उसका. सो स्टूडेंट, दिस इज योर एक्सरसाइज 8.1 एंड द क्वेश्चन नंबर 6. तो क्योंकि यहाँ ये कह रखा है कि ए और बी हमारे एक्यूट एंगल हैं, तो मान लिया सपोज, ठीक है, एक ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ये दोनों हमारे जो हैं एंगल जो हैं कैसे हैं, एक्यूट एंगल हैं. और एक्चुअली आपको पता भी है कि अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो क्योंकि ये सबसे बड़ा एंगल होता है, तो बाकी के दो एंगल कैसे होते हैं, इसमें एक्यूट एंगल हैं. तो ये हमने माना, ठीक है. ऐसा भी ट्राइंगल हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है. तो मान लिया एक राइट ट्राइंगल हमने एक ऐसा है जिसमें ए और बी क्या है, एक्यूट एंगल हैं. और कॉस ए इज इक्वल टू कॉस भी दे रखा है, ठीक है. शो करके दिखाना है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी होगा. तो कैसे शो करेंगे भाई, मैंने आपको बताया था एक मेथड, जिंगल बताई थी अभी इससे पहले वाले वीडियो में, कि पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा. इस जिंगल का यूज करते हुए आप कॉस ए कॉस बी साइन कुछ भी निकाल सकते हो. तो ये जो फॉर्मूला होता है ये साइन का होता है, ये फॉर्मूला हमारा कॉस का होता है और ये फॉर्मूला हमारा टेन का होता है. तो हमें कॉस से मतलब है तो कॉस लेंगे. तो अगर हम लेते हैं ए वाला एंगल, ठीक है, तो कॉस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर ए एंगल लिया तो ए के सामने वाला ये पी हो जाएगा और ये बी हो जाएगा. एच तो वही सेम रहता ही है. तो क्या होता है बी अपॉन एच, तो बी अपॉन एच, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी इट इज बी अपॉन एच, या कह सकते हैं हम ए सी अपॉन ए बी. इसी तरह से सिमिलरली अगर हम एंगल बी लेते हैं तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये पी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, ठीक है. सिमिलरली अगर हमें यहाँ पर cos b की वैल्यू निकालनी है तो फॉर्मूला तो ये रहेगा b अपॉन एच, फॉर्मूला ये रहेगा. अब अगर हम एंगल b लेते हैं तो b के सामने वाला ये p हो जाएगा, ये b हो जाएगा. तो वैल्यू क्या हो जाएगी बेस की, इट इज bc अपॉन h की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट इज ab, ठीक है. ये दोनों वैल्यू हमने यहाँ पर पुटअप कर दी. cos a की जगह cos a की वैल्यू, cos b की जगह cos b की वैल्यू. नीचे देखो सेम नंबर है, तो 20 ए बी से ए बी कट, तो क्या आ जाएगा ए सी इक्वल टू ए बी. और आपने अपनी 8th क्लास में पढ़ा था कि कभी भी किसी ट्राइंगल में अगर कोई साइड बराबर हैं तो उसके सामने के एंगल भी बराबर होते हैं. तो ए सी इज इक्वल टू ए बी, ये है ए सी, ये है ए बी, ये बराबर है. तो इसका मतलब इसके सामने का एंगल इसके सामने का एंगल बराबर होगा. तो सिमिलरली यू कैन राइट हियर कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑलवेज बी इक्वल. तो दैट्स व्हाई एंगल ए इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल बी. ओके स्टूडेंट, सो वी कैन से एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑलवेज बी इक्वल. दैट्स व्हाई वी कैन राइट हियर एंगल ए जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल बी के. ओके स्टूडेंट, दिस इज वन मेथड. इसका एक और मेथड है, तो दैट मेथड आल्सो आई विल एक्सप्लेन इन माय नेक्स्ट वीडियो ऑफ द सेम क्वेश्चंस. ओके स्टूडेंट, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. 7 में आपको दे रखा है इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7 अपॉन 8, तो ये वैल्यू यानी इनकी इसकी आंसर आपको निकालना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी और इसकी वैल्यू क्या होगी. ओके स्टूडेंट, तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन में बेटा. आपको दे रखा है cot थीटा इज इक्वल टू 7 अपॉन 8 एंड वी हैव टू इवेल्युएट यानी फाइंड आउट करके दिखाना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, और सेकेंड वैल्यू है cot स्क्वायर थीटा. तो भाई सबसे पहले आपको पता है कि आपको दे के रखा है cot थीटा दे रखा है 7 अपॉन 8. आपको मैंने बताया था वही पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, क्या ले सकते हैं आप, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले. ओके, नाउ cot की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हमारा p अपॉन बी ट्रेन होता है, तो इसका उल्टा हो जाएगा cot. तो cot हमारा हो जाएगा यहाँ पर इट इज रिटन हियर b अपॉन p. तो इसको अगर हम देखें तो b की जगह पे 7 आ रहा है,
यानी कि बेस हमारा हो जाएगा 7 के, पी की जगह पे 8 आ रहा है, तो परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा 8 के। ठीक है, ये एंगल मैंने थीटा मान लिया। अब क्या कर सकते हैं, आपको बताया था कि कभी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड दे रखी हो, तीसरी साइड नहीं पता हो, देन वी ऑलवेज यूज पाइथागोरस थ्योरम। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई। क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इन दोनों स्क्वायर साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो देखिए ये वैल्यू हो जाएगी। वैल्यू पुटअप करेंगे, पी हमारा दे रखा है 8 के, बी हमें दे रखा है 7 के, इसका स्क्वायर 64, इसका स्क्वायर 49, के क्या स्क्वायर के स्क्वायर रहेगा, दोनों को ऐड किया 113। ठीक है, स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर रूट लगाएंगे, तो एच वैल्यू यू विल गेट हियर अंडर रूट 113, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, इसका निकाल सकते हैं, तो इसके ऊपर से रूट हट गया। तो ये वैल्यू जो हमारी किसकी हो गई, एच यानी कि हाइपोटेन्यूज की हो गई। अब अगर हमको ये इवेल्युएट करना है तो हमको क्या चाहिए, साइन चाहिए, कॉस चाहिए और कॉट चाहिए, तभी तो मैं वैल्यू पुटअप करके यहाँ से निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा क्या होता है भाई, ये हमारा निकल के आया अंडर रूट 113 के। तो अगर आपको चाहिए क्या, साइन, तो साइन का फॉर्मूला होता है पी अपॉन एच, के से के कट हो जाएगा 8 अपॉन रूट 113 आंसर। कॉस चाहिए तो बी अपॉन एच, तो के से के कट हो जाएगा 7 अपॉन रूट 113। तो देखिए हमने इसी तरह से फॉर्मूला लगाया, तो इट विल बी क्या हो जाएगा, पी अपॉन एच। तो पी हमें दे रखा है 8 के अपॉन अंडर रूट 113 के, तो के से के कट कितना आ जाएगा, 8 अपॉन अंडर रूट 113। ओके ओके स्टूडेंट, इसी तरह से कॉस क्या होता है हमारा, बी अपॉन एच। तो बेस हमारा था 7 के, एच हमारा है अंडर रूट 113 के से के कट यानी कि 7 अपॉन अंडर रूट 113। ऐसे ही कॉट, कॉट हमारा क्या होता है, बी अपॉन पी। तो बी हमको कितना दे रखा है, 7 के, और पी हमको कितना दे रखा है, 8 के से के कट हो जाएगा, तो 7 अपॉन 8 आ गया। अब हमें सारी वैल्यू हमें पता है, आपको आंसर किसका निकालना है, आपको आंसर निकालना है इसका। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे हम। सो नाउ वी हैव टू गेटिंग हियर दिस वैल्यू। तो क्या करना है, बस इनकी जगह पर इनकी वैल्यू को पुट कर दो। तो 1 प्लस साइन की जगह साइन की वैल्यू रख दी, 1 माइनस साइन की जगह साइन की वैल्यू रख दी, एज ई 1 प्लस वैल्यू 1 माइनस वैल्यू। आपको एक आइडेंटिटी पता है कि a प्लस बी और a माइनस बी, ये आपने 9th में पढ़ी थी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी पता है आपको। तो जैसे ही हम लगाएंगे तो ए प्लस बी ए माइनस बी यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, नीचे भी वही हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, 8 का स्क्वायर 64, और रूट का स्क्वायर करते हैं रूट हट जाता है। ऐसे ही यहाँ भी 1 का स्क्वायर 1 रहा, 7 का 49 और इसका रूट हट जाएगा। इसके नीचे हमने 1 माना, ठीक है, इसके नीचे 1 माना, इसका एलसीएम लेंगे सेम नंबर आया। तो इसका दिया 1 टाइम 1 का ऊपर करेंगे ये नंबर आ जाएगा, इसका दिया 1 टाइम 1 का ऊपर करेंगे 64 रहा। सिमिलरली हमने नीचे भी वैल्यू को सॉल्व कर लिया। तो देखिए 113 से 113 कट हो गया, तो क्या आंसर आया, इसे माइनस करेंगे 49 और इसे माइनस करेंगे 64। तो दिस इज योर आंसर। इसी तरह से सेकंड पार्ट आपसे पूछा गया था, व्हाट इज द वैल्यूज ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट की जगह कॉट की वैल्यू रख देंगे, स्क्वायर करेंगे 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। तो दिस इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट, सो नाउ स्टूडेंट, ओके मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नंबर 8। आपको दे रखा है 3 कोटे बराबर 4 है, तो चेक करके दिखाओ कि ये वैल्यू इसके बराबर है या नहीं है। ओके देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको दे रखा है 3 कोटे इज इक्वल टू 4, और चेक करके दिखाना ये वाली वैल्यू इसकी इक्वल है या नहीं है। तो देखिए कोटे 3 कोटे इक्वल 4, तो 3 को उधर लेके आएंगे, कोटे इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3, और कोट का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो ये 10 होता है और 10 का उल्टा कोट, तो ये क्या हो जाएगा b/p। तो ऊपर b है, यहाँ ऊपर 4 है, यानी b की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो बेस हमने ले लिया 4 के, वेरिएबल लेते हैं ना, p हमारा यहाँ नीचे है, नीचे 3 है, तो p हमारा हो जाएगा 3 के। अब एक साइड ये पता है, ये पता है, ये वाली नहीं पता है। तो मैंने आपको बताया था हमें इसमें तीनों साइड है, तो हमें ये दोनों वैल्यू पता लग गई यहाँ पर। अब आपको पता था कि ट्राइंगल में हमें तीनों साइड की जरूरत होती है, तो
तो थर्ड वाली साइड निकालने के लिए क्या करेंगे, हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पता है आपको एज यूजुअल अभी तक इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, h² इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए p की जगह p की वैल्यू रख दी और b की जगह b की वैल्यू रख दी। जैसे ही स्क्वायर करेंगे आप, इट विल बी 9k स्क्वायर, ये 16k स्क्वायर, ऐड किया 25k स्क्वायर, और स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट लग जाएगा, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 5k। यानी हमें यहाँ पर पता लग गया कि हाइपोटेन्यूज हमारा जो कितना है 5k है। ओके, अब क्योंकि हमको ये चेक करना है तो यहाँ क्या क्या आ रहा है, टेन आ रहा है, कॉस आ रहा है, साइन आ रहा है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो ठीक है, हमें जरूरत किसकी पड़ेगी, साइन ए की, कॉस ए की और टेन ए की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आपको पता है वही पंडित बद्री प्रसाद और हर हर भोले। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू होती है, दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन। तो साइन हो गया। तो p हमारा कितना था यहाँ पर, इट इज 3k, और h कितना था 5k। तो k से k कट, कितनी वैल्यू आ जाएगी 3/5। सेम एज b/h हमारा क्या होता है, cos होता है। तो b की जगह पुटअप करेंगे हम कितना 4k, और h की जगह पे रखेंगे हम 5k। तो कितना आंसर आ जाएगा, k से k कट, इट विल बी 4/5। ऐसे ही 10 होता है p/b। ठीक है, p की जगह पुटअप करेंगे 3k, और b की जगह पुटअप करेंगे हम कितना 4k। तो कितना आंसर आ जाएगा, इट विल बी 3/4। नाउ वी हैव टू गेटिंग हियर द आंसर ऑफ दिस, कि ये इसके बराबर है कि नहीं। तो क्या करेंगे, वैल्यू पुटअप करेंगे। सो नाउ सिंपली करना क्या है, चेक करना है हमें ये। तो देखो 10a की जगह 10a की वैल्यू रख दी, cos a की जगह cos a की, और sin a की जगह sin a की वैल्यू पुटअप करेंगे। तो स्टूडेंट क्या करेंगे यहाँ पर, हम देखिए वैल्यू को पुटअप कर दिया, स्क्वायरिंग है तो स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ऐसे ये भी हमारा हो जाएगा। यहाँ भी स्क्वायर कर दिया, यहाँ भी स्क्वायर कर दिया। अच्छा, ये नंबर क्योंकि फ्रैक्शन में है तो इसके नीचे 1 मानेंगे, और क्या करेंगे हम एलसीएम लेंगे। तो 1 इसका एलसीएम कितना है 16, 1 का दिया 16 में, 16 का ऊपर करेंगे 16, 16 का दिया 1 टाइम, 1 का करेंगे 9। तो ये वैल्यूज हमारे पास हो जाएगी। आप देखिए 16 to 16 विल बी कट, 16 माइनस 9 कितना होता है, इट इज 7, और 16 प्लस 9 कितना होता है 25। ऐसे यहाँ भी हो जाएगा, 25 इज द एलसीएम। तो 16 माइनस 9, और 16 माइनस 9 कितना होता है 7/25। यानी कि दोनों साइड हमारी क्या आई, वेरीफाइड। तो वी कैन से यस इट्स वेरीफाइड। ठीक है, ये क्या होगा हमारा, वेरीफाइड हो गया। ओके ओके स्टूडेंट, सो द क्वेश्चन नंबर 9 आपको दे रखा है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, इफ tan A बराबर 1/√3 है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos C प्लस cos A sin C, और cos A cos C माइनस sin A sin C। आपको ये दे रखा है, और ये दो वैल्यू की आपको वैल्यू निकालनी है। ओके, तो सबसे पहले आपको ट्राइंगल ABC कह रखा है, राइट एंगल एट B है, और tan A बराबर है 1/√3। तो हमने एक ट्राइंगल बनाया। ठीक है, यहाँ पर ABC और राइट एंगल एट B, ये राइट एंगल एट B पर है, और tan A इज इक्वल टू 1/√3 दे रखा है। इसका मतलब tan A की वैल्यू 1/√3 है। हमने बताया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, इससे tan की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, P/B हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए tan का हमने वैल्यू लगाई, इट्स अ P/B। तो P हमारा है 1। ठीक है, तो P यानी के एंगल के सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर होती है, तो ये हो जाएगी 1k। तो 1 लगाएं या ना लगाएं कोई बात नहीं है, k लगा दिया। अच्छा, B हमारा ये जाएगा √3, तो ये हो जाएगा √3k। अब आपको पता है कि अगर दो साइड पता है और तीसरी साइड नहीं पता है, तो तीसरी साइड हम कैसे निकालते हैं, बाई मेथड पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया। ठीक है, h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। तो p की जगह p की वैल्यू और b की जगह b की वैल्यू रखी। जैसे इसका स्क्वायर करेंगे हम, ठीक है, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, k का स्क्वायर k² हो गया, और 1 और 3 4k² हो गया। और जैसे ही हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारी 2k। यानी हमें पता लग गया इसका हाइपोटेन्यूज कितना आया हमारा 2k आ गया। ओके, अब जब हमको वैल्यू चाहिए, ठीक है जी, हमारा हाइपोटेन्यूज निकल के आ गया कितना 2k। अब हमको साइन ए चाहिए,
कॉस सी चाहिए, कॉस ए चाहिए, साइन सी चाहिए। अब इन वैल्यू को निकालेंगे तभी तो यहाँ पुट कर पाएंगे। तो ठीक है, देखिए सबसे पहले हमें निकालना है साइन ए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले, इससे ये पहली जो वैल्यू होती है ये होती है साइन की। तो साइन हो गया पी अपॉन एच। तो अभी मैंने फॉर्मूले में बताया था, तो पी की वैल्यू कितनी थी हमारी, के, और एच की वैल्यू कितनी है, 2k। के से के कट हो जाएगा तो 1/2। ये हमारी वैल्यू किसकी निकल के आई, साइन की वैल्यू निकल आई। इसी तरह से कॉस, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ बताया था मैंने आपको, बी अपॉन एच। तो बी अपॉन एच लगाएंगे, बी की जगह बी की वैल्यू रख दी हमने √3k, और एच की जगह एच की वैल्यू रखेंगे 2k। के से के कट हो जाएगा तो क्या वैल्यू आ जाएगी, √3/2। ऐसे ही साइन सी निकालेंगे भाई। अब साइन सी हो गया, अभी तक दिख रहा था आपको कि एंगल हम ले लेते थे तो इसके सामने वाला पी होता था। अब अगर हम एंगल ये लेंगे साइन सी, सी का मतलब ये वाला एंगल है, तो एंगल के सामने वाली वैल्यू पी हो जाएगी। अब ये पी हो जाएगी और ये बी हो जाएगी, ठीक है। बाकी कुछ चेंज नहीं आएगा, ये वाली वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो फॉर्मूला इसका वही रहेगा, साइन सी का पी अपॉन एच रहेगा। लेकिन अब पी कितना हो गया हमारा, पी हो गया √3k। एच तो वही है, एच नहीं बदलता कभी, तो के से के कट आ जाएगा √3/2। ऐसे ही यहाँ पर cos c बराबर बी अपॉन एच, बी कितना हो गया अब, के, और एच 2k है, के से के कट कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ओके, सो नाउ व्हाट वैल्यू वी हैव टू फाइंड आउट, हमें वैल्यू निकाल के दिखानी है ये वाली। तो देखिए साइन ए की जगह साइन ए की वैल्यू रख दी, cos c की जगह cos c की वैल्यू रख दी, cos a की जगह cos a की वैल्यू रख दी, और sin c की जगह sin c की वैल्यू रख दी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4, √3 इंटू √3 3 हो गया, और 2 2 जा 4। इसका एलसीएम लेंगे तो 4 इज द एलसीएम, ऊपर 1 + 3 आ गया। 1 + 3 कितना होता है, 4 होता है। तो 4/4 यानी कि आंसर कितना आ गया इसका हमारा, 1। ये हो गया पहला आंसर। ऐसे ही नेक्स्ट, अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो बस कुछ नहीं, हम इसका सारी वैल्यू निकाल चुके हैं, तो हमें कोई टेंशन नहीं है, आराम से बस वैल्यू पुटअप करनी है। देखो cos a, cos c, sin a, sin c सबकी वैल्यू लगा दी। तो √3 बन जा √3, 2 2 जा 4, 1 इंटू √3 √3, 2 2 जा 4। एक प्लस एक माइनस सेम नंबर होते हैं तो कट जाते हैं, तो आंसर कितना आ गया इसका, 0। इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ओके, now move on to the next question number 10. This question is really most important, और इसका एक एग्जाम्पल दे रखा है, वो एग्जाम्पल भी बिल्कुल इसी तरह से है, ठीक है। आप इसमें इस एग्जाम्पल्स जो एक आपका एग्जाम्पल नंबर 5 जो दे रखा है, दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 10 की तरह से है। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट और वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट, दोनों क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आए हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को हम। ओके, देखिए, तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, और पी आर और क्यू आर का सम आपको दे रखा है 25 है, पी क्यू की वैल्यू दे रखी है 5 सेंटीमीटर, और आपको वैल्यू फाइंड करके दिखानी है साइन पी, कॉस पी, टेन पी, इन सब की वैल्यू आपको फाइंड आउट करके दिखानी है। सो स्टूडेंट, नाउ इन द क्वेश्चन नंबर 10, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, तो हमने एक ट्राइंगल पी क्यू आर बनाया और राइट एंगल एट क्यू कर दिया। अब पी आर प्लस क्यू आर 25 है और पी क्यू हमारा 5 है, तो देखो पी क्यू की जगह हमने 5 लिख दिया। अब क्योंकि इन दोनों का सम दे रखा है, अलग अलग साइड नहीं दे रखी, तो हमने मान लिया, चलो मान लेते हैं क्यू आर बराबर x है। अगर क्यू आर x है तो क्यू आर की वैल्यू यहाँ रख दो, तो पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, क्यू आर की जगह x लगाया, x को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हमारी वैल्यू किसकी हो गई, पी आर की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब हमें पी आर की वैल्यू पता है, हमें क्यू आर की वैल्यू पता है, और ये भी पता है, तो क्या करेंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इन दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, ठीक है। तो दिस इज अवर एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ वी कैन पुट द वैल्यू, पी आर की जगह हमने पी आर की वैल्यू रख दी, क्यू आर की जगह क्यू आर की वैल्यू, और पी क्यू की जगह पी क्यू की वैल्यू। यहाँ देखो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग सकता है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 9th में आइडेंटिटी पढ़ी थी आपने, वही वाली आइडेंटिटी का यूज किया, यहाँ वैल्यू पुट करना a स्क्वायर यानी कि 625,
माइनस 2ab यानी कि माइनस के 50x प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया, ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये 5 का स्क्वायर 25 है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट हो गया। इस 625 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो इधर आके ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 50x यहाँ रह गया, तो 625 माइनस 25 यानी कि माइनस के 600। इस माइनस साइन से आप माइनस साइन को कट कर सकते हैं, 50 को उधर लेके आएंगे तो 600/50 यानी एक्स का आंसर कितना आ गया, 12 आ गया। वही एक्स हमारा 12 आ गया, ठीक है। तो पी आर एक्स हमने 12 माना है, यानी कि हमने क्यू आर को माना था एक्स, तो ये हमारा आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। अच्छा, ये वैल्यू कितनी थी हमारी, ये थी 25 माइनस एक्स यानी 25 माइनस 12, 25 में से 12 माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 13 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर आ गया। अच्छा, इसके बाद आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, साइन पी, कॉस पी और टेन पी। कैसे निकालेंगे, इट इज रियली टू मच इजी। तरीका बताया था आपको मैंने, तरीका बताया हुई पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। तो देखिए यहाँ पर ये वैल्यू होती है हमारी साइन की, तो अगर आपको साइन पी निकालना है, साइन पी निकालना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी अपॉन एच, पी अपॉन एच। तो देखिए जो भी एंगल होता है उसके सामने साइड पी होती है, तो ये पी हो गया, ये बी हो गया और ये एच हो गया। अब करना क्या है, सिर्फ वैल्यू को पुटअप करना है, तो पी अपॉन एच क्या हो जाएगा हमारा, पी अपॉन एच, हो गया आंसर। बिल्कुल ऐसी तरह से हमें निकालना है कॉस पी, तो कॉस पी क्या फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ से, बी अपॉन, तो देखिए कॉस पी की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, कॉस पी हमारा होता है बी अपॉन एच, बी की वैल्यू 5 है और एच की वैल्यू 13 है, हो गया आंसर हमारा ये। ऐसे ही टेन पी अगर निकालना है तो टेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी अपॉन बी, तो पी अपॉन बी, पी की जगह पी की वैल्यू रख दो, बी की जगह बी की वैल्यू रख दो, एंड दिस इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट, इस तरह से इसके क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। तो 11th क्वेश्चन में क्या है बेटा, स्टेट वेदर द फॉलोइंग्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको ये बताना है इनमें से कौन से स्टेटमेंट ट्रू हैं और कौन से स्टेटमेंट फॉल्स हैं। जैसे पहला क्या रखा था, वैल्यू ऑफ एन 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। भाई मान लीजिए अगर कोई ऐसा ट्राइंगल दे रखा है, आइसो स्केल राइट एंगल दे रखा है, आइसो स्केल में दो साइड बराबर होती हैं तो पी और बी बराबर होगी, तो 10a बराबर लगाएंगे पी अपॉन बी, तो पी भी 1 और बी भी 1, तो 1/1 आ जाएगा, जबकि ये कह रखा है लेस देन 1, तो इट इज नॉट ट्रू फॉर ऑल द क्वेश्चंस। इसी तरह से तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। सेक इज इक्वल टू दे रखा है 12/5, सेक का फॉर्मूला होता है एच अपॉन बी, ठीक है, सेक का फॉर्मूला होता है एच अपॉन बी, एच इज द ग्रेटेस्ट साइड, तो दैट्स व्हाई इट इज पॉसिबल, तो इसके लिए हम लगाएंगे ट्रू। कॉस इज अ एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट, तो इट इज नॉट, बिकॉज कॉस एब्रिविएशन किसके लिए होता है, सेक के लिए होता है, मतलब कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, तो इट इज फॉल्स। कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, इट इज रॉन्ग। भाई किसी का नाम मान लीजिए शुभम शर्मा है, तो शुभम और शर्मा अलग अलग थोड़ी नहीं है, ठीक है, तो इसलिए कॉट ए जो है एक कंप्लीट वैल्यू होती है, अलग अलग नहीं होता, तो दैट्स व्हाई इट इज फॉल्स। साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 दे रखा है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन एच, तो पी अपॉन एच का मतलब 3 बड़ा होना चाहिए 4 से, जो कि पॉसिबल नहीं है, और जो कि पॉसिबल नहीं है इसलिए ये भी हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स। ओके स्टूडेंट,